नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी शानदार और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस होम साइंस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग गृह विज्ञान का भाग 2 स्वास्थ्य विज्ञान के अध्याय 1 से अध्याय 3 तक अर्थात हम यदि पूरे पुस्तक के दृष्टिकोण से देखें तो अध्याय 11 से अध्याय 13 के अध्यायगत वस्तुनिष्ठ एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्नोत्तरी सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम और उनके छात्र से। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 11 वायु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर। हम आपको इस चैप्टर में टोटल 13 यानी 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके चैप्टर में ऑलरेडी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए हम वे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आंसर के साथ। चैप्टर की प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फर्स्ट टाइप, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, बंद घर में लकड़ी और लालटेन जलाने से किस गैस की वृद्धि होती है? ऑप्शंस हैं क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड, घ सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर ग कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रश्न, रोशनदान छतों के समीप रखे जाते हैं ताकि क उनसे ठंडी हवा भीतर आ सके, ख सूर्य प्रकाश अंदर आ सके, ग गर्म अशुद्ध हवा बाहर निकल सके, घ कमरे की दूषित वायु ठंडी हो सके। राइट आंसर ग गर्म अशुद्ध हवा बाहर निकल सके। तीसरा प्रश्न, किस चीज के बिना हम 2-4 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते? क वायु, ख मिट्टी, ग सूर्य प्रकाश, घ जल। राइट आंसर क वायु। फोर्थ क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ऑप्शंस हैं क 4.0%, ख 0.4%, ग 4.40%, घ 0.04%। राइट आंसर घ 0.04%। पांचवा प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, श्वास के लिए वायु का महत्वपूर्ण भाग है? क नाइट्रोजन, ख हाइड्रोजन, ग ऑक्सीजन, घ कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ग ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 6, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? क 15.4%, ख 39%, ग 20.96%, घ 80%। राइट आंसर ग 20.96%। सातवां प्रश्न, वायु के प्रमुख गैसों में सबसे अधिक निष्क्रिय गैस कौन सी है? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड, घ जल वाष्प। राइट आंसर ख नाइट्रोजन। आठवां प्रश्न, सामान्यतः कमरे की वायु में किस गैस की अधिकता से वायु दूषित होती है? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड, घ हाइड्रोजन। राइट आंसर ग कार्बन डाइऑक्साइड। नौवां प्रश्न, दूषित वायु के शुद्ध होने का सबसे प्रमुख साधन है? क धूप, ख वायु विसर्जन, ग वर्षा, घ पेड़ पौधे। राइट आंसर घ पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 10, संवातन से लाभ है? क शुद्धिकरण का, ख अशुद्धिकरण का, ग सर्दी का, घ विसंक्रमण का। राइट आंसर क शुद्धिकरण का। प्रश्न नंबर 11, फेफड़े संबंधी रोगी को स्वस्थ मनुष्य की अपेक्षा शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है? क कम, ख समान, ग कुछ नहीं, घ अधिक। राइट आंसर घ अधिक। प्रश्न नंबर 12, गंदी वायु को निम्नलिखित में कौन सा कारक शुद्ध करता है? क कार्बन डाइऑक्साइड, ख वर्षा, ग मोनोगैस,
घ नाइट्रोजन। राइट आंसर ख वर्षा। प्रश्न नंबर 13, किस गैस से जलती हुई चीज बुझ जाती है? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग अमोनिया, घ कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर घ कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या समाप्त होता है और यहाँ पर 100% सही आंसर बताया गया है। चैप्टर 11 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन विद आंसर। अध्याय 11 का रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न तथा उनके उत्तर। दूसरी टाइप के क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, नंबर 1, सजीवों के सांस के लिए सबसे उपयोगी गैस डैश है। राइट आंसर ऑक्सीजन। नंबर 2, वायु की प्रमुख गैसों में सबसे अधिक निष्क्रिय डैश है। राइट आंसर नाइट्रोजन। नंबर 3, ईंधनों के जलने से निकलने वाली गैस डैश है। राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 4, सामान्यतः डैश की वृद्धि से कमरे की वायु दूषित हो जाती है। राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 5, कमरे की वायु को समयानुकूल करने वाले यंत्र को डैश कहते हैं। राइट आंसर विद्युत चालित शीतलक मशीन। नंबर 6, कमरे की हवा को गर्म करने के लिए बिजली का डैश उपयोग में आता है। राइट आंसर पंखे। नंबर 7, रोशनदान द्वारा वायु का डैश होता है। राइट आंसर शुद्धिकरण। नंबर 8, वायु ताड़क पंखे डैश के समीप लगाए जाते हैं। राइट आंसर छत। नंबर 9, संवातन से डैश शुद्ध हो जाती है। राइट आंसर वायु। नंबर 10, शुद्ध वायु में डैश प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा होती है। राइट आंसर 20.96%। नंबर 11, डैश गैस में जलती मोमबत्ती बुझ जाती है। राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर रिक्त स्थानों की समाप्ति होती है। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 12 जल ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर। हम आपको इस चैप्टर में टोटल 11 यानी 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो इस चैप्टर में ऑलरेडी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, जल शरीर के तापक्रम को ऑप्शंस हैं, क नियंत्रित रखता है, ख गर्म करता है, ग नष्ट करता है, घ बढ़ाता है। राइट आंसर क नियंत्रित करता है। दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत है? क 30 से 40%, ख 20 से 25%, ग 50 से 60%, घ 60 से 70%। राइट आंसर घ 60 से 70%। तीसरा प्रश्न, प्राकृतिक साधनों से प्राप्त जलों में कौन सा जल स्रोत सर्वोत्तम है? क नदी, ख झील, ग तालाब, घ कुआं। राइट आंसर ख झील। और चौथा प्रश्न, प्रकृति में शुद्ध पानी कहाँ पाया जाता है? क नदी में, ख तालाब में, ग झरना में, घ वर्षा में। राइट आंसर घ वर्षा में। और इसके बाद पांचवा प्रश्न, पेयजल का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है? क कुआं, ख झील, ग तालाब, घ नदी। राइट आंसर ख झील। छठा प्रश्न, शहरों में जल आपूर्ति का सबसे अच्छा स्रोत है? क ट्यूबवेल, ख नदी, ग कुआं, घ चापाकल। राइट आंसर क ट्यूबवेल। सातवां प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है? क जल को छानकर, ख जल को निथारकर, ग जल को उबालकर, घ जल को पसाकर यानी निथारकर। राइट आंसर ग जल को उबालकर। आठवां प्रश्न, विशुद्ध जल प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है? क आसवन, ख निथारना, ग उबालना, घ छानना। राइट आंसर क आसवन। प्रश्न नंबर 9, इनमें कौन जल की स्थायी कठोरता दूर करने का साधन है?
क उबालना, ख नमक डालना, ग पोटेशियम परमैंगनेट डालना, घ सोडा साबुन राइट आंसर ग पोटेशियम परमैंगनेट डालना। डालना। प्रश्न नंबर 10, पानी शुद्ध करने की सर्वोत्तम विधि है? क छानना, ख उबालना, ग फिटकरी डालना, घ फिल्टर। राइट आंसर ख उबालना। 11वां प्रश्न, पानी निम्नलिखित का मिश्रण है, जल यौगिक है? क कार्बन और ऑक्सीजन का, ख नाइट्रोजन और कार्बन का, ग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, घ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। राइट आंसर घ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर 12 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन विथ आंसर। अध्याय 12 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, प्रश्न तथा उत्तर। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, जल ऑक्सीजन और डैश दो तत्वों के रासायनिक संयोग से बना है। राइट आंसर हाइड्रोजन। दूसरा, हमारे रक्त प्लाविका में डैश प्रतिशत शुद्ध जल है। राइट आंसर 91 से 92। तीसरा, दूषित जल को डैश कर शुद्ध करना सर्वोत्तम विधि है। राइट आंसर उबाल कर। चौथा, शुद्ध जल देखने में साफ और डैश होता है। राइट आंसर गंधहीन। पांचवा, वर्षा जल वस्तुतः डैश होता है। राइट आंसर शुद्ध। रिक्त स्थानों की क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। हाई स्कूल होम साइंस अध्याय 13 कुछ सामान्य रोग, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। हम आपको इस चैप्टर में टोटल 10 यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो इस चैप्टर के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और ये आपके चैप्टर में भी दिए हुए हैं। चलिए हम वे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आंसर के साथ। के प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, पहली टाइप है, सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, मलेरिया रोग फैलता है? ऑप्शंस हैं क एनोफेलिस से, ख पिस्सू से, ग क्यूलिक्स से, ग घ मक्खी से। राइट आंसर क एनोफेलिस से। दूसरा प्रश्न, जंग लगे लोहे से घाव हो जाने पर होता है? क हैजा, ख टेटनस, ग गलशोथ, घ खसरा। राइट आंसर ख टेटनस। तीसरा प्रश्न, मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है? क मलेरिया, ख कुकुर खांसी, ग टिटेनस, घ हैजा। राइट आंसर घ हैजा। चौथा प्रश्न, कनफेर यानी कनपेड़ा का क्या लक्षण है? क चेहरा पीला हो जाना, ख कर्ण मूल ग्रंथियों का सूजना, ग उल्टी होना, घ मूर्छा आ जाना। राइट आंसर ख कर्ण मूल ग्रंथियों का सूजना। पांचवा प्रश्न, एनोफेलिस मच्छर के काटने से होता है? क हैजा, ख मलेरिया, ग खसरा, घ डिप्थीरिया। राइट आंसर ख मलेरिया। वही क्वेश्चन को अपोजिट करके पूछा गया है तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, फिर उसी क्वेश्चन को अपोजिट करके यहाँ पर भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा प्रश्न, खसरा के जीवाणु जोर से बोलने पर छोटी छोटी बूंदों में फैल जाते हैं? क शरीर में, ख पेशियों में, ग हवा में, घ रक्त में। राइट आंसर ग हवा में। सातवां प्रश्न, खसरा का लक्षण क्या है? क दस्त होना, ख उल्टी होना, ग नाक एवं गले में सूजन तथा ज्वर होना और घ पेचिश होना। राइट आंसर ग नाक एवं गले में सूजन तथा ज्वर होना, ये राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आठवां प्रश्न, इनमें कलशोध होने का कारण कौन सा है? क मच्छर, ख मक्खी, ग वायरस, घ पिस्सू। राइट आंसर ग वायरस। नौवां प्रश्न,
टिटेनस का लक्षण है क ठंड लगना, ख पेट में दर्द होना, ग जबड़ा जकड़ना, घ टॉन्सिल बढ़ जाना। राइट आंसर ग जबड़ा जकड़ना। 10वां प्रश्न, दूषित जल से फैलने वाला रोग है क हैजा, ख चेचक, ग मलेरिया, घ क्षय रोग। राइट आंसर क हैजा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर 100% सही आंसर बताया गया है मेरे द्वारा रीड करके। चैप्टर 13 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन विथ आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, प्रश्न तथा उनके उत्तर। सेकंड टाइप के हैं क्वेश्चंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला रिक्त स्थान, संक्रामक रोग फैलने का मुख्य कारण डैश जीवाणु है। राइट आंसर रोगजनक, इसमें फिल होगा जिस जगह डैश बताए हैं। रोगजनक, उसके बाद जीवाणु तो है ही। नंबर 2, मलेरिया का प्रधान लक्षण है जोरों से डैश देकर बुखार आना। राइट आंसर जारा, इसमें फिल होगा जारा। नंबर 3, धनुष टंकार रोग के डैश जीवाणु मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं। राइट आंसर बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यही जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इस जीवाणु का नाम है, इसमें जो फिल होगा। चौथा रिक्त स्थान है हैजा रोग जिस जीवाणु द्वारा फैलता है उसे डैश कहते हैं। राइट आंसर कोमोवेसिलस, इसमें कोमोवेसिलस फिल होगा। यहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।